कि उनको एक बाइक लेनी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा स्प्लेंडर जैसी बाइक ले या फिर थोड़े से पैसे 10-15 हज़ार रुपये डाल के ऐसी बाइक ले 125 सीसी की, जैसे एक्सट्रीम हो गई या फिर ये हॉर्नेट 125 हो गई। बाकी आपको वो बता देता हूँ कि अगर आप स्प्लेंडर लोगे तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा नुकसान मिलेगा, और ऐसी बाइक लोगे तो इनमें क्या फ़ायदा और नुकसान मिलेगा। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट 125 को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच रखा हूँ। कुछ काम से आ रखा था यहाँ पे, और यार बहुत दिनों बाद आपको डेडिकेटेड हॉर्नेट 125 की वीडियो दिख रही होगी मेरे चैनल पे। वैसे यार इसमें तेल भी कम हो रखा है, लेकिन मैं भी तेल डलवाने गया था पर वहाँ पे भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर मैंने तेल नहीं डलवाया। और यार एक और चीज़, जब गाड़ी में तेल नहीं होता ना, गाड़ी भगती बहुत ज़्यादा अच्छी है, हल्की हो जाती है ना। ये लगा लो इसमें 12 लीटर तेल आता है तो 12 किलो वज़न होता है। 12 किलो वज़न कम हो जाएगा तो गाड़ी कितनी हल्की हो जाएगी, 10 किलो का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो डिफरेंस ना फील होता है। आजकल तो यार लोग पता नहीं क्रैश गार्ड वगैरह लगा लेते हैं, वो भी इतने भारी होते हैं। ये जो कम सीसी के इंजन की बाइकें होती है ना, इनमें फ़र्क पड़ता है छोटी चीज़ों से, 5-10 किलो से भी इनमें फ़र्क पड़ जाता है। अब बड़ी बाइकों का नहीं पता उनमें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन इन छोटी बाइकों में तो पड़ता है फ़र्क। बाइकें हो गई, स्कूटी हो गई, इसीलिए मेरे को क्रैश गार्ड वगैरह अच्छे नहीं लगते बड़े वाले जो भारी से होते हैं। आजकल तो लोग स्कूटी में भी लगा के रखते हैं। कंपनियां इतनी मेहनत कर रही है बाइकों को हल्का बनाने में, और लोग क्रैश गार्ड लगा के सारी मेहनत में पानी फेर देते हैं कंपनी की। ये देखो सामने स्प्लेंडर जा रही है, तो स्प्लेंडर से ना मेरे को एक चीज़ याद आई। एक भाई का ना क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे कि उनको एक बाइक लेनी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा स्प्लेंडर जैसी बाइक ले या फिर थोड़े से पैसे 10-15 हज़ार रुपये डाल के ऐसी बाइक ले 125 सीसी की, जैसे एक्सट्रीम हो गई या फिर ये हॉर्नेट 125 हो गई। क्योंकि स्प्लेंडर और इन बाइकों में ना इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, 15-20 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस होगा। अगर आप स्प्लेंडर का टॉप मॉडल लोगे ना तो उसमें थोड़े से पैसे डाल के आपको आराम से 125 सीसी की ऐसी बाइक मिल जाएगी, जो कि देखने में अलग ही लगती है। अगर स्प्लेंडर से कंपेयर करो तो लगती नहीं है कहीं से भी 125 सीसी की बाइक। तो वही वो पूछ रहे थे कि उन्हें क्या ये बाइक लेनी चाहिए या फिर स्प्लेंडर ही लेनी चाहिए। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं ना, पहली बात तो मेरे हिसाब से स्प्लेंडर का टॉप मॉडल लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इंजन तो उसमें आपको वही 100 सीसी का मिलेगा, हाँ, लेकिन फीचर्स एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाएंगे। अब तो स्प्लेंडर में भी डिस्क ब्रेक्स आने लग गई है, तो डिस्क ब्रेक लोगे तब तो आपको महंगी पड़ जाएगी वो बहुत ज़्यादा। और स्प्लेंडर में डिस्क लेने का मेरे को इतना सेंस भी नहीं लगता, क्योंकि ABS तो है नहीं उसमें, सिर्फ डिस्क ब्रेक्स है। बिना ABS की डिस्क ब्रेक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इससे बढ़िया अपना ड्रम ब्रेक वाली लेना और नीचे का मॉडल लेना। तो अगर आप नीचे का मॉडल लेते हो ना, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाएगा फिर 125 सीसी में, हॉर्नेट एक्सट्रीम में और फिर स्प्लेंडर में। ये लगा लो कम से कम 30-35 या फिर 40 हज़ार तक का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी आपको वो बता देता हूँ कि अगर आप स्प्लेंडर लोगे तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा नुकसान मिलेगा, और ऐसी बाइक लोगे तो इनमें क्या फ़ायदा और नुकसान मिलेगा। दोबारा चल के देख लेते हैं कितनी भीड़ हो गई पेट्रोल में। अभी आया था मैं, बहुत तगड़ी भीड़ हो रही थी, इसलिए मैं वापस चला गया। पर अभी मेरा दोबारा चक्कर लगा तो मैं दोबारा देखने आ गया, पर भीड़ तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। कौन सी बाइक है? CB? हाँ 125। नहीं मैम, हाँ जी भैया प्रीमियम वाला डाल दो 500 का। तो 500 रुपये का तेल डलवा ही दिया मैंने लाइन में लग के। फिर यार कौन आएगा बार बार। और फुल मैंने इसलिए नहीं कराई क्योंकि मेरे को इंडियन ऑयल का पेट्रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो घर के पास ना यही पड़ता है सबसे ज़्यादा पास, तो इसलिए फिर यही डलवाना पड़ जाता है कभी कभी इमरजेंसी में। फुल कराऊंगा भारत पेट्रोलियम से, भले ही मेरी गाड़ी E20 कंप्लाइंट हो, लेकिन जब प्राइस सेम है तो फिर मैं क्यों इथेनॉल के गन्ने के जूस के एक्स्ट्रा पैसे दूं। उतने ही प्राइस में आपको 10% गन्ने का जूस मिल रहा है, उतने ही प्राइस में आपको 20% गन्ने का जूस मिल रहा है, तो 10% लेने में कम नुकसान है ना। नुकसान तो दोनों में ही है, लेकिन 10% में थोड़ा कम नुकसान है और इसमें ज़्यादा नुकसान है। तो अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, स्प्लेंडर वर्सेस एक्सट्रीम 125R या हॉर्नेट 125। तो सबसे पहले स्प्लेंडर लेने का आपको फ़ायदा बता देता हूँ। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है। अगर आप कंपैरिजन करो हॉर्नेट 125 से और फिर एक्सट्रीम से, उसका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा
कंफर्टेबल है कम्यूटिंग के लिए, डेली ऑफिस जाने के लिए, फील्ड का काम करने के लिए, स्विगी जोमेटो वगैरह में काम करने के लिए, रैपिडो में काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है। दूसरी चीज़ जो स्प्लेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। मान लो अगर आपकी बाइक बहुत गिरती पड़ती रहती है और अगर आपके पास स्प्लेंडर है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है टूटने लायक। ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंडिकेटर टूट जाता है और आगे का वाइज़र टूट जाता है बस। लेकिन वहीं अगर आप एक्सट्रीम लेते हो या हॉर्नेट लेते हो तो अगर ये गिरती है ना, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें टूट जाती है। लेकिन हाँ, वो आप बचा सकते हो क्रैश गार्ड वगैरह लगा के। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो इनमें टूटने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्प्लेंडर में नहीं है। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स बाइकों में प्लास्टिक पार्ट्स ही यूज़ होते हैं ताकि बाइक हल्की रहे, वरना अगर लोहा यूज़ करने लग गए ना फिर तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, भगेगी ही नहीं। इसीलिए स्पोर्ट्स बाइक जितनी हल्की हो सके उतनी हल्की बनाने की कोशिश करती है कंपनी। दूसरा फ़ायदा आपको स्प्लेंडर में मिलता है उसकी लो मेंटेनेंस। वैसे मेंटेनेंस इन बाइक्स की भी बहुत ज़्यादा लो है, लेकिन स्प्लेंडर की तो हद से ज़्यादा ही लो है, उसमें कुछ है ही नहीं। और अगला फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। मान लो आपको घर का सामान लाना है, अपनी मम्मी को बिठाना है, किसी लेडीज़ को बिठाना है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक है स्प्लेंडर। 3 लोग भी उसमें आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो ये बाइक्स हैं ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, इनमें आप सामान नहीं ला सकते। ला तो सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने के बाद, तो इसीलिए ये बाइक्स इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है डेली लाइफ के हिसाब से। ऊपर से इनकी टंकी इतनी बड़ी है, ये लगती है बहुत सारे लोगों को, खासकर जब हम ब्रेक मारते हैं या ब्रेकर कूदती है ना गाड़ी गलती से, तब भी ये लगती है बहुत ज़्यादा तेज़। वहीं स्प्लेंडर में ये सब झंझट नहीं है, उसमें एकदम प्लेन टंकी मिलती है आपको, तो जिसकी वजह से कोई झंझट ही नहीं है इन सब चीज़ों का। चाहे ब्रेकर कुदाओ या कुछ भी कुदाओ, आपके लगेगी नहीं, आपको झटका नहीं लगेगा। ओ भाई साहब, क्या तगड़ी बाइक है ये देखने में। इतनी सुंदर बाइक तो मैंने आज तक नहीं देखी ज़िंदगी में, पहली बार देख रहा हूँ आज। लुक्स के मामले में तो इस बाइक की कोई टक्कर नहीं है। ये जो डैशबोर्ड दिख रहा होगा ना आपको अभी कैमरे में, ऐसा डैशबोर्ड किसी और बाइक का नहीं है इस सेगमेंट में। इतना प्यारा डैशबोर्ड, इतना प्यारा कलर। और अगला फ़ायदा यार जो आपको मिलेगा अगर आप स्प्लेंडर लेते हो, जो उसके पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। वैसे इन बाइक्स के भी सस्ते हैं लेकिन उसके बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। इन बाइक में ना कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जैसे डिस्प्ले हो गई, ये बहुत महंगी होती है। मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास की होगी इसकी डिस्प्ले, ऐसी एक्सट्रीम की भी है। तो ये सब पार्ट अगर इसमें टूट जाए ना तो फिर बहुत मोटा खर्चा आ सकता है। लेकिन स्प्लेंडर में आपको ये सब झंझट नहीं मिलेगा, उसमें ऐसे पार्ट्स ही नहीं है। उसमें वो वाली कहावत लगा रखी है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो स्प्लेंडर में आपको बांस नहीं मिलता है, तो इसलिए उसकी बांसुरी भी नहीं बज सकती। तो ये सब तो फ़ायदे हो गए जो आपको मिलेंगे अगर आप स्प्लेंडर लेते हो, एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 को छोड़ के। लेकिन अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ स्प्लेंडर लेने के, और फ़ायदे बताता हूँ इन बाइक्स को लेने के, थोड़े से पैसे बढ़ा के 10-15 हज़ार रुपये बढ़ा के। तो पहला फ़ायदा तो है लुक्स। ये देखो नैनो येलो कलर की, तो इन बाइक्स के लुक्स स्प्लेंडर के मुकाबले बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। और अगर आप ये लेते हो ना हॉर्नेट 125, ये तो अभी नई आई है मार्केट में, तो लोग इसे मुड़ मुड़ के देखते हैं। जैसे अभी पेट्रोल पंप में भी एक भाई ने पूछा कौन सी बाइक है ये, तो ऐसे ही इसको बहुत तगड़े रिएक्शन मिलते हैं अभी के टाइम पे। चाहे आप किसी भी टाइम निकल जाओ घर से, लोग पूछते ज़रूर हैं इस बाइक के बारे में, लेकिन ऐसे एक्सट्रीम के बारे में नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है मार्केट में। लेकिन ये अभी भी मार्केट में नई बाइक है। बाइक को देखते ही ना सबसे पहले 2 चीज़ पूछते हैं लोग, कौन सी बाइक है, कितने सीसी की है, क्योंकि ये कहीं से भी लगती नहीं है 125 सीसी। वैसे तो एक्सट्रीम भी नहीं लगती, पर वही है, वो इतनी कॉमन है, सबको पता है उसके बारे में। और यार स्प्लेंडर में ना पावर भी कम है इन बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि वो 100 सीसी की है। 100 भी नहीं है, वो शायद 99 सीसी की है, 99 या 97, और ये 125 सीसी की है। तो इसलिए पावर का डिफरेंस तो है, 3 PS की पावर ज़्यादा है इन दोनों में। वैसे तो इनमें भी इतनी ज़्यादा भी पावर नहीं है, स्प्लेंडर से 3 PS पावर ही ज़्यादा है। स्प्लेंडर में 8 PS आती है, इनमें 11 PS आती है, तो 3 PS का फ़र्क है बस। दूसरी चीज़, ये बाइकें बहुत ज़्यादा स्टेबल है हाई स्पीड में। जैसे स्प्लेंडर ना 100 में कांपने लग जाती है, लेकिन ये बाइकें इतनी नहीं कांपती, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। और ऊपर से इनमें आपको थोड़े बड़े बड़े टायर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा तगड़ी रहती है 100 की स्पीड में। और जैसे इन बाइकों को लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, ऐसे स्प्लेंडर को नहीं देखेंगे, तो एक ये नुकसान भी है। और हॉर्नेट एक्सट्रीम को लेने का एक ये भी फ़ायदा है ना कि इनकी मेंटेनेंस स्प्लेंडर के बराबर है।
मतलब स्प्लेंडर की मेंटेनेंस में आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला फील दे देती है, थोड़ी पावर भी दे देती है, ठीक ठाक लुक्स दे देती है स्पोर्ट्स बाइक वाला, और मेंटेनेंस स्प्लेंडर के बराबर, माइलेज स्प्लेंडर के बराबर। तो इसीलिए देखा जाए तो ऐसी बाइक्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसमें अगर हम TVS रेडर को इंक्लूड कर देना तो वो भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है स्प्लेंडर से। और रेडर में तो प्रैक्टिकलिटी भी आपको स्प्लेंडर के बराबर की मिल जाती है। और ऊपर से अगर रेडर का आप थोड़ा नीचे वाला मॉडल लोगे, उसका प्राइस और स्प्लेंडर का प्राइस तो लगभग सेम सा ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो इसीलिए मेरे को हॉर्नेट और एक्सट्रीम में ना ये चीज़ अच्छी लगती है, स्प्लेंडर जैसी मेंटेनेंस, स्प्लेंडर जैसी माइलेज और स्पोर्ट्स बाइक वाला फील। सस्ते में आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला फील मिल जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जिसमें स्प्लेंडर कहीं ज़्यादा आगे निकल जाती है हॉर्नेट या फिर एक्सट्रीम से, वो है रीसेल वैल्यू। स्प्लेंडर की यार रीसेल वैल्यू बहुत तगड़ी है, और ऊपर से बिक भी जाती है जल्दी से। उस बाइक की डिमांड बहुत ज़्यादा है ना मार्केट में, उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत तगड़ी है और जल्दी बिक भी जाती है। तो बस यार यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे फ़ायदे और नुकसान हैं स्प्लेंडर लेने के अभी के टाइम पे। तो इस हिसाब से आप देख लेना आपको क्या लेना चाहिए। आंटी लिफ्ट मांग रही थी, पर यार इसमें जगह ही नहीं, आंटी बैठ ही नहीं पाएंगी। तो देखो एक ये भी नुकसान है ऐसी बाइकों का, आप ऐसे किसी की हेल्प नहीं कर सकते चाहते हुए भी। ऊपर से मैंने इसमें साड़ी गार्ड और हटा रखा है, मेरी मम्मी भी इसमें ढंग से बैठ नहीं पाती कंफर्टेबली। वो तो जब मजबूरी हो जाती है, इमरजेंसी होती है घर के आसपास, तब बैठना पड़ता है। पर वैसे सही नहीं है ये बाइक है इन सब कामों के लिए। तभी तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी आपको स्प्लेंडर में ज़्यादा अच्छी मिलेगी इन बाइक्स के मुकाबले। इसीलिए अगर आपको एक फैमिली बाइक चाहिए फिर तो स्प्लेंडर ही लेना। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक वाला फील चाहिए, आपके पास दूसरी बाइक है घर के कामों के लिए, फिर आप ले सकते हो ये हॉर्नेट या फिर एक्सट्रीम। वैसे रेडर भी देख सकते हो, रेडर में आप घर के काम भी कर सकते हो और स्पोर्ट्स बाइक वाला फील भी है उसमें। भागती वो इन दोनों से तेज़ है, एक्सट्रीम से और फिर ये हॉर्नेट 125 से।